चलिए, ओके, स्टार्ट। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। जी दीदी, पहले तो सच में बहुत बहुत धन्यवाद न्यास प्रणेता वीपी साही जी का, और आप जो हमारी शिक्षिका बन के हमें इतना अद्भुत अनुभव करवा रही हैं। दीदी, पितृ न्यास योग में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यह मानो कि सच में पितृ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे मन की सारी ग्रंथियां खुल रही हैं। ऐसा मैं खुद अनुभव कर रही हूँ। जो मन में ऐसा दुखीपना या किसी भी चीज की चाह वह पूरी ना होने से मन परेशान हैरान था, ऐसा लगता है कि अरे वो तो हो ही जाएगा, उसके लिए क्या परेशान होना है, वो तो अब शायद नजदीकी है अब पूरा होने के लिए। ऐसी भावना एक पितृन्यास के दौरान मुझे महसूस हो रही है दीदी। और एक मतलब जैसे हमारे हिंदू समाज में हमेशा बोला जाता है कि बेटियां अपने माँ बाप को पितृदान नहीं कर सकती है, ये न्यास द्वारा पितृ न्यास द्वारा मैंने किया, उससे बहुत ही अद्भुत शांति का एहसास हो रहा है कि मैंने भी अपने माँ बाप के लिए कुछ किया, कुछ तो योगदान मैंने भी दिया है उनकी शांति के लिए। या ठीक है, भाई लोग करते हैं, भाभी लोग करती हैं, लेकिन मुझे भी इसका गौरव महसूस हो रहा है दीदी जो मैंने किया। ये मेरा पितृ न्यास योग का सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मेरे मन में ऐसा हो रहा है दीदी। धन्यवाद दीदी, इसके लिए बहुत बहुत पूरा धन्यवाद आपको दीदी, जो आपने मुझे इससे जोड़ा और इतना सुंदर अनुभूति मुझे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। अच्छा, अब नेक्स्ट और कोई बोलना चाहेंगे? जी गुरुजी, मैं बोलना चाहूंगी। एक सेकंड के लिए मैं बोलूं कि जो लोग बोल लेंगे वो अपना तुरंत म्यूट कर लेंगे खुद से। ओके, हाँ जी प्रियंका। जी गुरुजी, स्वागत। एज अ न्यू जनरेशन मैं बोलूं कि मैं अपने 30s में हूँ, और हम लोगों को सोशल मीडिया से इतना हम लोग प्रभावित हैं कि मुझे न्यास से पहले कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ में किस चीज में कहाँ पे दिशा जा रही है, कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या मेरे अंदर नेगेटिविटी है, वो कैसे मेरी लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है। पर न्यास योग में आने के बाद सच में मुझे एक राह मिली है, चीजें पता चल रही हैं। पितृदोष का मुझे पहले नहीं पता था क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग घर से इतना दूर रह रहे हैं, बाहर रहते रहते ही शादी भी हो गई और बाहर ही बाहर हैं, घर से ससुराल में भी नहीं है, तो चीजों का इतना गहन तरीके से पता ही नहीं था कि क्या हमारा अपना कल्चर है क्या है। तो न्यास में आने के बाद इतनी चीजें पता चली हैं, बारीकियों के बारे में पता चला है, अपनी खुद के शरीर के अंदर क्या है क्या नहीं है। जिम जाने से फिजियोलॉजी तो ठीक कर ली थी, पर उसके अंदर भी क्या चीज है, मानसिकता क्या चीज है, उसको ठीक कैसे करना है, ये पता चला है न्यास से। और मैं मतलब बहुत आभारी हूँ गुरु जी की कि हर प्रश्न का उत्तर वो बहुत ही सहजता और सुंदरता से देती हैं कि लाइफ में क्लियर होता जा रहा है कि लाइफ में क्या करना है क्या है, पता चल रहा है कि लाइफ में एम अब क्या होना चाहिए। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस एक वो कहते हैं एक अंधी ऊर्जा बस ऐसे ही घूम रही थी, पर एक पकड़ मिल गई है अब न्यास से। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद प्रियंका, और जीवन में आप ऐसे ही बहुत ढेरों शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े। जी प्रतिभा दी, नमस्ते दी। आप अभी वीडियो ऑन कर लें। आपने हमको बहुत आधार दिया दी। अभी मेरे देवर का बेटा 10 दिन हो गए, आज 11 दिन हो गए, तो हम लोग इतने सदमे में थे, मगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देवर को देवरानी को मैं उसमें से निकालने में बल मिला न्यास योग का, और आपने हमको बहुत बहुत सपोर्ट किया दी। तो आपको मैं कभी नहीं भूलूंगी दी, आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इसके माध्यम से हमको बहुत बल आ गया दी। जय गुरु। जी प्रतिभा दी, बहुत धन्यवाद। और दी, हम लोग भी बहुत दुखी हैं इस घटना से, और हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की है। और जहाँ कहीं भी वह बच्चा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इतनी खूबसूरत ऊर्जा के साथ, इतने लोगों की ऊर्जाओं के साथ उसने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। उसकी आत्मा जहाँ कहीं भी होगी दी बहुत संतुष्ट होगी। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें कि हाँ, शरीर उस बच्चे का बिल्कुल नहीं है हमारे बीच, यह सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि वह बिल्कुल बहुत बेहतरीन नए जीवन में प्रवेश करेगा। तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए दी।
कष्ट का समय तो है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी, मैं बोल रही हूँ, मैं सीमा सिन्हा बैंगलोर से। हेलो। जी जी। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं अप्रैल में ज्वाइन की थी न्यास योग, जब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा घटा था। मैं उसमें से निकलने के लिए ज्वाइन की थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि शायद आज मैं जहाँ हूँ सिर्फ इसी न्यास योग के कारण मैं खड़ी हूँ, वरना मैं मेरी जिंदगी बिखर जाती। लेकिन मुझे इतना हिम्मत मिला परिवार को संभालने का, अपने आप को संभालने का, और चीजें इजी होती गई, जिंदगी बहुत आसान होती गई, आगे बढ़ने का कदम, रास्ता मुझे दिखने लगा धीरे धीरे करके, कैसे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ाना है। हर किसी की लाइफ में मुसीबत आता है, लेकिन किसी को इतना अच्छा नहीं मिलता है सपोर्ट, अपने आप को, अपने ऊर्जा को पहचानने का, अपने आप को समझने का, इतनी अच्छी एनर्जी से जुड़ने का। शायद भाग्यशाली थी मैं कि इसी के कारण मुझे जुड़ने का मौका मिला, और चीजें बहुत बेहतरीन होते जा रही हैं, और जिंदगी देखने का नजरिया बहुत पॉजिटिव हो रहा है। अपनी खुद की ऊर्जा को इतना पॉजिटिव मैं कभी नहीं महसूस, पता चल रहा है। बच्चों में भी बहुत पॉजिटिव बदलाव नजर आ रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, और लोगों को देखने का नजरिया बदल रहा है, उनको मुझे देखने का नजरिया बदल रहा है। काफी बदलाव मुझे नजर आ रहा है। और पितृ न्यास योग करने से मुझे एवरी डे मुझे हर एक पितृ का, जो भी कुछ कोई गुजर गए हैं, मेरे सास ससुर, मेरे बाबा दादी, नाना नानी, मेरे हस्बैंड, सबका आशीर्वाद मुझे फील होता है कि वो लोग आके मुझे आशीर्वाद देके जा रहे हैं, और मुझे बहुत ही एनर्जी और खुशी और ऊर्जा महसूस होती है उनको मुक्ति दिलाने में। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, मुझे फील होता है कि सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ताकि मेरी जिंदगी और आसान होगी। तो इस सब चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी, मुझे इस विद्या से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप खुद स्वयं को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, और विपरीत परिस्थिति में आपने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ पाई। हम लोग तो सहयोग करते हैं, लेकिन तैयारी तो आपकी अपनी थी। और ढेरों शुभकामनाएं कि बहुत आगे आप बढ़ें, और जो हमारे जीवन से निकलकर चला जाता है वह सिर्फ शरीर छोड़ता है, लेकिन आत्मा से वह हमारे साथ होता है। यह विश्वास हम लोगों के सनातन धर्म में है, हम लोगों के साथ है। तो आपके हस्बैंड आपके साथ पल पल है, इस विश्वास के साथ में। और आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनीता दी। हाँ दीदी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब पितरों को श्रद्धा देने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए एक ऐसी सुंदर विधा है जिसको हर कोई कर सकता है। नहीं तो अब तक जो लोग जानते हैं कि पितरों का जो तर्पण है या जो परंपरागत रूप से चीजें चली आई हैं, उनको कई लोग उसमें जो आने वाले झंझट है चाहे जो है उसकी वजह से लोग नहीं करना चाहते हैं, उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं कि कौन किसको पंडित को बुलाओ, करो, इतनी सारी व्यवस्थाएं करो। आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, जगह कम होती है, कैसे करें। लेकिन ये इतना एक सुंदर तरीका है जिसको हर कोई व्यक्ति बड़े आराम से अपने निर्धारित समय के अनुसार कर सकता है, और सभी लोग इसमें आ जाते हैं। और मैं इसके लिए जितना भी धन्यवाद दूं आपको कम है। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो नई विधा सीखने को मिली, इससे और बहुत जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के अपने अनुभव अवश्य होंगे कि इससे अब की बार सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा शांति का अनुभव हो रहा होगा, जो कि इससे पहले साल नहीं होता है। हालांकि हम लोग तर्पण करते आए हैं, लेकिन फिर भी जो एकदम 4 बजते ही अलर्ट हो जाते हैं एकदम कि नहीं चलो अपना बैठना है, अपने पितरों के साथ मिलने का आनंद उत्सव मनाने का समय आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम, सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दी। जी यस, हाँ स्मिता। न्यास योग, ऊर्जा उपचार एवं तनाव प्रबंधन से मैं अप्रैल माह में जुड़ी थी।
उस समय हमारे जीवन में या मेरे जीवन में बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी, और इस 6 महीनों में अपने में बदलाव देख के खुद में बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। सच में सभी के जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इसमें जुड़कर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग अलग आनंद की अनुभूति हुई। मुझे तो एक दिन ऐसा लगा कि दो बिछड़े हुए, जब मैं ध्यान कर रही थी, लगा दो बिछड़े हुए कोई आपस में मिल रहे हैं जो एक दूसरे के गले लग रहे हैं, माँ बेटा टाइप या कुछ। तो मैंने आपसे शेयर भी किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम तो जुड़ ही रहे हैं, खासकर कोई बिछड़ भी गए हैं अगर पूर्वज आपस में एक दूसरे से, वो भी इसमें मिल रहे हैं। ये मुझे बहुत आनंदित किया और सच में मन बहुत शांत लग रहा है। जब से कर रहे हैं हम तो 3:45 होने का वेट करते हैं कि जल्दी से मैं इससे जुड़ूं और मैं करूं। कल मैं नहीं कर पाई पूरा प्रोसेस, मैं सुनी पूरा, क्योंकि मेरे बेटे का नीट एग्जामिनेशन था तो मुझे वहां जाना पड़ा 4 बजे उसे लेने। उसके पापा को कुछ काम था इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई थी, मगर मैं पूरा ध्यान से सुनी, पूरा प्रोसेस सुन रही थी, मैं साथ में थी। इसलिए मुझे भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिससे आपने हमें इतने अच्छे पद्धति से जोड़ा। धन्यवाद सभी का। बहुत धन्यवाद स्मिता जी। कविता दी, हाँ कविता मिश्रा। प्रणाम दीदी, मैं मराठी में बोलूं क्या दीदी? नहीं, आप हिंदी में बोले, मराठी में नहीं बोले। आज हिंदी दिवस भी है। हाँ, हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस के दिन कैसे हिंदी नहीं बोलेंगे जी? ओके ओके। तो पितृन्यास योग जो कॉन्सेप्ट है यही मुझे अद्भुत लगा, क्योंकि ऐसा भी कुछ होता है कि हम अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं, इतनी हम में पावर हो सकती है किसी प्रक्रिया करने के बाद। ये सब मुझे अनाकलनीय लगा, और अब ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ डे बाय डे। और शुरुआत में जैसे उन जाने वाले लोगों को याद करके दुख होता था, तो अभी हम उनको मुक्त कर रहे तो थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ, और उनको भी हम ब्लेसिंग दे सकते हैं। ये बात भी मुझे बहुत अलग सी लगी है। और हर वक्त आप और साही सर की, जैसे मैं आपके लिए बहुत धन्यवादी फील करती हूँ कि कोई भी समस्या हो हल एक ही है, रीता दीदी, ऐसा मुझे लगने लगा है कि कोई एग्जाम अपीयर्ड है उसके लिए, किसी का बर्थडे है तो बताओ, कोई दुख हो रहा है तो बताओ, कोई आनंद हो रहा है तो बताओ, किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही मुझे लग रहा है कि रीता दीदी आपको मैं याद करती हूँ, एकदम एश्योर्ड फील करती हूँ। थैंक यू। ये सब आप लोगों का प्यार है, बस इतना सारा ढेर सारा प्यार है आप लोगों का। ये नहीं, ये तो बहुत सच्ची बात है, क्योंकि आपके मिलने से ऐसा लगता है कि हम लोग का भी कोई गार्जियन है जो हम लोग को हर चीज में हेल्प कर सकता है, एकदम हम लोग का जिंदगी सुधार सकता है, या नॉर्मल वर्ड में यही बोल सकते हैं। लगता है कि हमारे साथ भी कोई है। बिल्कुल सही बोले आप हमारी बिल्कुल सही मार्गदर्शक हैं। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रीता दीदी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मार्गदर्शक हैं आप हम लोगों की। इनको बोलना, बोलिए जी। मैं बोल रही थी, किन्हीं की आवाज आती इसलिए मैं साइलेंट हो गई थी। हाँ। मैं बोलूं? कोई बात नहीं, बोल लीजिए जी। हाँ। जब से मैं न्यास योग से जुड़ी हूँ जी, जब से मैं न्यास योग से जुड़ी हूँ, एक अद्भुत सी ऊर्जा मुझे महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं स्वयं के साथ साथ अपने पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, और अटूट एक विश्वास उस पर मुझे जागृत हो गया है। और एक अनुभव बताऊंगी अपने जीवन का, अद्भुत अनुभव, जिसका मुझे आज उसका एहसास हुआ कि पिछले 19 वर्षों से मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, और 150 mg की दवा मैं लेती थी, और जितनी बार भी मैं टेस्ट कराई मेरी दवा का डोज कभी कम नहीं हुआ। लेकिन इस बार बीच में पूरे बॉडी मुझे स्वेलिंग आ गया, तो मैं घबरा भी गई काफी। किडनी वगैरह का भी टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया था मुझे, लेकिन जब रिपोर्ट आया तो थायराइड की दवा जो है मेरी 25 mg कम हो गई। पहली बार 19 वर्ष में मेरे साथ हुआ। तो इसमें मैं न्यास योग का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ कि ये वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी की देन मैं मानती हूँ इसको। और पितृयोग से, पितृन्यास से जुड़ने के बाद एक अजीब सी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पेरेंट्स से मिल रही हूँ, मिलने के लिए जा रही हूँ। जब उन लोगों को हम लोग आवाहन करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे अपने फादर मदर को मैं सामने से देख रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ।
ये बहुत खूबसूरत अनुभव लगता है मुझे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत प्रक्रिया से हम लोगों को जोड़ी और इतना सुंदर फिर से अपने फादर मदर से मिल पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और रीता जी, जी राम दुलारी दीदी, हम ये कह रहे हैं कि इस न्यास योग से हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि अभी जब कैसी भी तबीयत है दीदी आपकी? ठीक है, तबीयत अभी ठीक है। न्यास योग से मतलब जुड़ने से और खासकर अभी जो हम लोग पितृ ध्यान जो कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है जब ध्यान में बैठते हैं ये प्रोसेस करने, तो लगता है कि सारे पितर लोग से मिल रहे हैं। पता नहीं हमको इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से, मैंने शक्ति का ऊर्जा आ जाते हैं शरीर में, जैसे जुड़ते हैं करने लगते हैं प्रोसेस, इतना ऊर्जा आ जाती है, इतना लगता है कि हाथ में, पूरे हाथ में कंपन हो रहा है और पूरा लग रहा है कि जैसे शरीर शून्य जैसा, अपने को लगता है बिल्कुल भूल गए हैं, चाहे शरीर में कुछ भी नहीं है, ऐसा एकदम शून्यता प्राप्त हो रही है। और पितरों से तो खैर मिलकर बहुत खुशी हो रहा है, लग रहा है कि सारी हमारी समस्या समाप्त हो गई है, हम अपने पितरों से मिल रहे हैं और मेरा भी उद्धार हो रहा है, उनको भी मुक्ति मिल रही है और बिल्कुल लगता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं और जिस शक्ति से हम जुड़ते हैं उस शक्ति हमारे में बहुत प्रवाहित होने लगी, बहुत प्रवाहित। अब क्यों इतना प्रवाहित हो रहा है, पूरा हाथ होत लगता है बिल्कुल झंझनाहट, बहुत देर तक जब तक बैठते हैं बिल्कुल झंझनाहट। जब तक बैठे हैं तो हमको शांति से माने बैठे हैं, सब काम कर लेते हैं, उसके बाद जब बंद होता है तो उस समय हमको लगता है कि पूरे शरीर में झंझनाहट लग रहा है, एकदम शून्य जैसा हो जाता है। और बहुत हमको तो खैर बहुत खुशी है, क्योंकि हमको ये इस आध्यात्मिक क्रिया से बहुत इंटरेस्ट रहता है, हम अपने समय को बहुत अच्छा गुजार रहे हैं, बहुत खुशी से। नहीं तो कहीं आना न जाना लॉकडाउन में, तो इस समय आप जो ये प्रक्रिया शुरू की तो बहुतों को लाभ हुआ। अब बहुत लोग जो निगेटिव भावना में थे, अच्छा हम अब किसी का शिकायत करना भूल गए। अगर किसी की बात शिकायत मतलब कोई लोग आते भी है कि वो आदमी ऐसा, बिल्कुल हमारा मुंह से नहीं निकलता है, एकदम भूल गए हमेशा के लिए किसी का भी शिकायत करना, बिल्कुल हम छोड़ दिए, नकारात्मक बिल्कुल छोड़ दिए। हमको लगता है कि अब हमारा समाप्त हो गया। पहले कोई बात करता था, चाहे हमको होता था तो किसी के बारे में हम बोलने लगते थे कि फलाना आदमी ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा। लेकिन अब बिल्कुल हम छोड़ दिए, किसी का बात नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब आदत जो है थोड़ा सा सुधर गई। तो अगर एक भी गुण ने इतना बड़ा हमको मिल गया कि इतना बड़ा हम छोड़ दिए, तो आदमी कहता है कि एक भी किसी से भी एक 10 गुण बताया, एक गुण भी अगर हम उसको पा लिए, अपने में ढाल लिए, तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए हम आपको अपने तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें, स्वस्थ रखें, कि आप इसी तरह और बताते रहें। क्योंकि इतना अंधविश्वास है पितरों के विषय में, इतने लोग ब्राह्मण के पंडित के फेरा में रहते हैं, कितने लोग अपने पितरों को कुछ दे नहीं पाते हैं, जल नहीं दे पाते हैं कि पंडित नहीं है। तो आपने सभी को पंडित बना दिया, तो अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कितना आसान हो गया लोगों का जीवन, सब लोग आसानी से अपने पितरों को जल दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं।
किसी पंडित के अधीन हम नहीं हुए। इतनी बड़ी क्रांति, ये सब आपकी देन है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आशीर्वाद। ये हमारे इसी तरह से आप महिलाओं की अंध जो विश्वास है उसको आप समाप्त करते चले। भविष्य में भी इस तरह के कि लोग पंडित के गलत इसमें नहीं फंसे। तो बीच बीच में आप हमारी जो मान्यता है, अंधविश्वास है, तो आपसे यही हमारा रिक्वेस्ट है, उस विषय में भी कहते जाइएगा। जैसे बहुत लोग फास्टिंग करती हैं, उसमें भी बहुत अंधविश्वास है, पूजा करती हैं, उसमें भी बहुत अंधविश्वास है। तो आपको बहुत बड़ा ये मौका मिला है कि आप समाज को, खासकर महिलाओं में बहुत, तो आप इस बात को थोड़ा सा जरूर कहते जाइए। आप माने एक समाज के लिए बहुत बड़ी काम कर रही हैं, और इस तरह का हमारा शुभकामना है कि आप इसी तरह करते जाइए। जरूर सभी को अंधविश्वास के बारे में जरूर कभी कभी बोल दे। इतनी भ्रांतियां जो है, हम लोग त्योहार करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें बहुत लोग बहुत पानी नहीं पीती है, फलाना चीज नहीं खाते हैं, चिलाना चीज नहीं खाते हैं, ये चीज खाना है। जबकि वे चीज हमारे समय के अनुसार जो भी था रीति रिवाज, तो उस समय जो था, अभी की जो परिस्थिति है उसमें कुछ और है। तो ये थोड़ा सा सबको जानकारी चाहिए। अब इसीलिए हम अपना बंद करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एक अच्छा कार्य के लिए कि आपने इतना बढ़िया काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद दी। या मैं बोलूं? हाँ जी संगीता जी बोलिए। या मैम नमस्ते। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप ये न्यास युग से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, मेंटली, फिजिकली, मॉरली, हर तरीके से। तो मैं आज की तारीख में बदल भी बहुत गई हूँ और खुश भी बहुत हूँ, बहुत ज्यादा, हर तरीके से। तो बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये मेरी शायद लाइफ बन चुकी है, और बाकी तो चीजें अपनी जगह चलती रहती हैं, योगा वगैरह, मेरा मेडिटेशन, लेकिन न्यास योग के बिना तो अब लगता है लाइफ इनकम्प्लीट है। तो और मैं बराबर आपसे जुड़ी रहना चाहूंगी, आप अपने सानिध्य में रखें तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, बस इतना ही बोलूंगी। बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा सोच ही बदल गई है, बिल्कुल सोच में ही इतना परिवर्तन आ गया है, और ये सब लास्ट में ही जाके हुआ है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के 2 महीने में ही जितना परिवर्तन आया है ना, शायद आपको भी पता है कि उससे पहले मतलब मेरे तर्क वितर्क बहुत चलते थे, पर अब सब समाप्त हो गए, अब समझ में आ गई हैं चीजें। वो सारे तर्क वितर्क ना जो मेरे दिमाग में चलते रहते थे ना, वो सब समाप्त हो गए। अब तो बिल्कुल शून्य है दिमाग, मतलब कुछ फालतू की बात आती ही नहीं है दिमाग में। तो ये 6 महीने का टाइम मांगा जाता है, 6 महीना अपना दे दें पूर्ण रूपेण बस अपने, उसके बाद देखें मतलब कैसे। शुरू के 4 महीने में तो मतलब मुझे कुछ नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा मेरे अंदर बहुत ज्यादा विचार थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन लास्ट के 2 महीने में जिस तरीके से ऑटोमेटिकली, और मैंने लास्ट के 2 महीने कुछ नहीं किया, जबकि मेहनत, कोई मेहनत नहीं की, अपने आप से सब चीजें होती चली गई। 4 महीने मैंने वाकई मेहनत की तो कुछ नहीं हो रहा था। रोज कोशिश करती थी, 10 दिन निकलते थे, 10 दिन के बाद फिर वहीं की वहीं स्थितियां, फिर वहीं की वहीं स्थितियां। लेकिन इन 2 महीनों में मैंने कुछ नहीं किया तो सब कुछ अपने आप से हो गया। मजे की बात तो ये है, और मैं तो बहुत खुश हूँ। और घर में मतलब घर का वातावरण ही अपने आप में बहुत खुशनुमा रहता है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत 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 अच्छा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोग में बदलाव, आप लोग न्यास योग को अपना रहे हैं और न्यास योग से फायदा लग रहा है, बस यही हमारी उपलब्धि है। और मैं सिर्फ यही चाहती, बहुत ज्यादा। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम खुशबू जी। सॉरी दीदी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ सुबह सुबह भी अपना, सुबह में है।
पर मैं फिर भी अपने मतलब कुछ कहना चाह रही थी, इसलिए मन किया कि बिना वीडियो के ही कहूँ। तो दी सभी ने अपने विचार रखे हैं, पर मैं भी उन सब से सहमत भी हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम समझ ही नहीं पाते, हम सोचते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये किया, हम वो, हम अपने आप को हमेशा एक विक्टिम की तरह देखते हैं। तो मेरा भी यही मानना था कि बस मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, पर जब से जुड़ी मैं न्यास योग से, तो ये ऐसा होने लगा कि समझ आने लगा कि चाहे जो हुआ नहीं हुआ, पर काम हमें अपने ऊपर ही करना है। कोई और को हम नहीं सुधार सकते, हमें काम अपने ऊपर करना है और सिर्फ अपने अंदर काम, अपने ऊपर काम करके हम अपने आसपास का पूरा वातावरण बदल सकते हैं। और किसी से मुंह से बोल के हम कभी नहीं। खुशबू जी, मैं एक आपसे ये जानकारी चाहती हूँ, आप तो यूएसए में रह रही हैं। जी। वहां रह रही हैं, वहां के वातावरण में भी क्या इतना ही तनाव है और इसी प्रकार की चीजें हैं? जी, भारतीय यहाँ पे और ज्यादा है, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो हमें परिवार से जुड़ना, एकता, सब चीजें सिखाई जाती है। यहाँ तो शुरू से ही माहौल ऐसा होता है कि बस बच्चे बड़े होंगे तो वो पेरेंट्स से अलग रहेंगे, पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनको ज्यादा आगे, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हम लोग अपना, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में तो पेरेंट्स पेट काट के बच्चों के लिए भविष्य का सोचते हैं। हम बोलते नहीं, बच्चों बचत करनी है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनकी जरूरत होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, सब अपना सोचते हैं। तो अपना अपना मैंपना बहुत है। तो ऐसे माहौल में भी जैसे अगर अपन देखो कि जब आप ऐसे माहौल में आसपास सब जगह मैं हो ना, तो वो एनर्जी को भी आप लेते हो। पर जैसे मैंने ये भी करना शुरू किया तो मैंने फील किया कि अब मेरे अंदर वो चीजें नहीं आती हैं। मेरे अंदर ये समझ आती है कि नहीं, चाहे जहां रहो, आपको देने का भाव आना चाहिए, आपको अपनी ऊर्जा ठीक रखनी है। तो उससे मेरा माहौल चेंज होने लगा, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, पर अपने आप धीरे धीरे ऊर्जाएं अभी भी, जैसे मुझसे जस्ट पहले जो दीदी बोल रही थी कि 3-4 महीने कुछ फर्क नहीं हुआ और लास्ट में फर्क आया, तो ये मैं भी कहूंगी कि मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत चेंज आया, पर अंदर से एक ये चीज जरूर होने लगी, जो पूरी एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी या एक जो उम्मीद खत्म हो गई थी कि कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं है। अंदर ये समझ आ गया कि एक सही रास्ता पकड़ लिया है, काम अगर किया, ईमानदारी से मेहनत की अपने ऊपर, तो अपने आप आएगा। किसी को कुछ, अगर हम बहुत ज्यादा सवाल करे जा रहे मतलब हम जो हमें सिखाया जा रहा है हम काम नहीं कर रहे। हम अगर वो करेंगे विश्वास और श्रद्धा के साथ में, तो निश्चित रूप से होगा। कहीं कोई पैसा नहीं लगता, कहीं कुछ नहीं लगता, इतना अमूल्य ज्ञान है जिसको हमें बस एक श्रद्धा के साथ अगर हमने किया तो निश्चित फर्क आता है। और पितृ योग के लिए भी, पितृ न्यास के लिए भी, कि मैं जुड़ी ही इसीलिए थी। जब मैंने पहला जो देखा था वो पितृ न्यास का ही था, तो मैं हमेशा जब ये समय आता था तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था और मुझे लगता था मैं तो यूएस में हूँ, तो न तो यहाँ कौवे हैं न गाय है, मैं किसे खाना खिलाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ आता नहीं है। तो मुझे दुख होता था कि अब मैं यहाँ कौवे और गाय कहाँ से लेकर आऊं, मैं ब्राह्मण यहाँ कहाँ से लेके आऊं। आपने इतना आसान कर दिया कि श्रद्धा भाव से सीधे पितरों को ही बुला के खिलाओ, कहाँ गाय कुत्ते और ब्राह्मण की जरूरत है। और जो मैं दुखी होती थी कभी मेरे कि मेरे पिता नहीं है, मुझे और परिजनों का इनका अफसोस होता था, पर आपने इस दुख, उस परेशानी को आपने सुख में बदल दिया, कि उसको आनंद बना दिया। कि क्यों, जैसे हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार आते हैं हमारे, हम खुश होते हैं उनके आने से, ऐसे ही अपने पितृजनों को, पूर्वजों को बुलाओ, उन्हें माफ करो, उनसे माफी मांगो, उन्हें आशीर्वाद दो, उनकी मुक्ति की प्रार्थना करो और खुश हो कि वो आगे की उनकी यात्रा अच्छी बने। इतना अंदर से सुकून लगता है, इतना अंदर से शांति मिलती है इस बात को सोच के ही कि हमने उनके लिए कम से कम ये प्रार्थना करी, वो आते हैं और एक हम बिल्कुल उत्सव मनाते हैं। और उसके बाद जैसे 30 त्योहार की तरह आपने श्राद्ध पक्ष को कर दिया, और फिर वो हम हमसे विदा लेते हैं, हम उनसे विदा लेते हैं और जाते हैं। तो अंदर से ये इच्छा, जो एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन क्या है, ऊर्जा क्या है, ये सब चीजें जो बिल्कुल एक अलग ही अनुभव है, जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम मतलब कहें कि अचानक हमारे साथ में, ये कहते हैं ना हम, जो कि मिरेकल हो गया, वो नहीं। ये सारी ऊर्जा जो हमारी संस्कृति में हमको जो बताई, वो सबसे आपने जो परिचय कराया और जो परिवर्तन आया, मैं हृदय से मतलब आपके चरणों में शत शत नमन। मैं ये कहूंगी, मुझ पे कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं इस तरह से आपसे और न्यास योग पद्धति से जुड़ पाई। और मतलब बहुत कुछ है चीजें कहने की या वो सब, पर यही है कि जीवन परिवर्तन जो हो रहा है
वो सही मायनों में चीज जो अब मिली वो ये है कि उसके लिए आपको पैसा खर्च करके कहीं बाहर ये सब चीजें करके नहीं होता है। वो सिर्फ इसी तरह से हो सकता है, श्रद्धा के साथ में अगर हमने किया, ये विश्वास रखा, हमने देने का भाव रखा। हर चीज मैंने ये देख ली कि सिर्फ आप देने का भाव रखा तो सब चीजें संभव होने लगती हैं। तो वो मैं अब यहाँ पे अनुभव कर पा रही हूँ। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपनी धरती पे नहीं हूँ, ये हूँ। मुझे ये भी एक अफसोस होता था कि मैं देखो अपने देश में नहीं हूँ, वहाँ इतने 30 त्योहार होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो अब मुझे लगता है नहीं, ये हमें अपने आप को इस सीमाओं में नहीं बांधना है, बाउंड्रीज में नहीं बांधना है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के यूएस है, इंडिया है। सब कुछ हम इस धरती पे है, इस ग्रह पे हैं, तो सब एक हैं। चाहे हवा पानी थोड़ा अलग है पर हम एक हैं। और हम धरती पे क्या, पूरे मतलब ब्रह्मांड में किसी से भी जुड़ सकते हैं आत्मा के स्तर पर, अपने मानसिक स्तर पर। तो हमें अकेला भी नहीं फील होना और दुखी भी नहीं होना, और सब बस ऊर्जा एक ईश्वर का जो खेल चल रहा है, हम यहाँ आए हैं उसके अंदर अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। ये चीजें अब मैं समझने लगी हूँ और मुझे विश्वास है उतर भी जाएंगी जीवन में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम। बहुत धन्यवाद खुशबू जी, बहुत खूबसूरती से आपने चीजों को रखा और बिल्कुल अपने जीवन में जिन चीजों को आप बदल रही हैं, उतार रही हैं, ये बहुत अद्भुत है। क्योंकि मैं फिर से एक बार बोलूं कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर वी.पी. साही ने प्रक्रिया लाई, हमने प्रक्रिया को आप तक पहुंचाया, पर बदल तो आप रहे हैं, चीजों को स्वीकार तो आप कर रहे हैं। तो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं कि आप मैडम लोग मैं कुछ बोलना चाहूंगा एक बार। जी जी माधवेंद्र जी, स्वागत है। मैम अध्यात्म से मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारा डाउट्स रह जाता था कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। जब से न्यास योग हम लोग ज्वाइन किए हैं तो मालूम चल न्यास योग एक व्यवस्थित आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें ये बता रहे हैं, आप जैसे गुरु, टीचर, प्रशिक्षक बहुत कम मिल पाते हैं, जो कि इन सारी चीजों को बड़े हंसते हुए, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से, एक परिवार की तरह, एक गार्जियन की तरह हम लोगों को लेकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इतने आसानी से मतलब ये चीजों को मैं जान रहा हूँ बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और आपके पास आते ही समाधान मिल जाता है। नहीं, ये एकदम ऐसे है, बस ये बहुत बड़ी चीज है। और इतनी शांति मिलती है ना कि मैं सोचता हूँ कि अगर आपके मिलने से मैं 11 हो गया, इससे बड़ी बात क्या है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी जी, बस यही तो होना है, हम लोगों को एक 11 हो जाना है। और हाँ, बस सबसे बड़ी बात है ना कि एक समझिए कि हमारे न्यास योग परिवार में अभी 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रोविंस से, ठीक है। और सबका मत एक है, फर्क कहीं भी नहीं है ना। थोड़ा सा किसी को ज्यादा अनुभव हो रहा है, किसी को कम अनुभव हो रहा है। सेंसिटिव जिसके बॉडी में, मैं सेंसिटिव ज्यादा हूँ तो हो सकता है मुझे ज्यादा फर्क पड़ता हो, कम होगा तो कम, लेकिन सबके साथ पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है और सब लोग पॉजिटिव ही फील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म में लोगों के पास अधकचरा ज्ञान है ना, कि वो अगर कोई चीज होता है, कोई बड़े अध्यात्म जानने वाले हैं, 2 क्वेश्चन कर दिए तो आधा ही संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलता है। लेकिन आपसे बात करते हैं या कुछ भी बात एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ जवाब मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि आपका साथ, हमारा साथ, हमारे परिवार का साथ हमेशा ऐसे ही चलता रहे और हम आपसे जुड़े रहें। जरूर जरूर, बिल्कुल हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। मैडम आपकी फैमिली में बहुत लोग अब तो ऐड होते जा रहे हैं, अब आपको सारे लोगों को लेके चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पूरा, मैं तो बहुत पहले से कहती थी कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, और अब हम सभी का है पूरा ब्रह्मांड। सच्ची में मैडम आपकी फैमिली में बहुत लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं, बहुत लोग। दीदी एक चीज थी कि आप अपनी यात्रा थोड़ी बताएं, आप कैसे जुड़े और बात करेंगे। अभी हम लोग और लोगों को सुन ले। दीदी मैं बोलूं? या हाँ, राम प्रकाश भैया जी। दीदी मैं बोलूं? हाँ, राम प्रकाश भैया से सुन ले पहले। हाँ दीदी प्रणाम, मैं राम प्रकाश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ बम्बई से। जी भैया। दीदी मेरे पास शब्द नहीं है आज कि मैं आपको
को क्या बोलूं। पिछले दिनों ये जो अपने जो पूर्वजों का ध्यान वो करना था, मैं 2 दिन लगा रहा। पुराने अपने तमाम लोगों का कुछ विवरण था मेरे पास, कुछ और आदरणीय AN वर्मा जी के माध्यम से मैं जुड़ा था। उन्होंने कहा था कि इससे जुड़ो, बहुत अच्छा है। उनसे ही मैंने इनका ये जो लिख करके भेजा, उन्होंने ही मुझे गाइड किया दिया। और फिर उसके बाद में मैं 2 दिन तक लगातार जुड़ा रहा और पुराने तमाम जो रिश्तेदार थे और उनका कुछ परिचय मेरे पास थे नोट किए हुए, कुछ और लोगों से फिर भी पूरे नहीं मिल पाए। लेकिन जो मैं दे पाया, क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है मुझे। जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि मैं इनके अंश में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ करके, और आपके माध्यम से शुरू में मैं जुड़ा तो आप जानती हैं कि मैं उतना वो नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जुड़ता गया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपसे हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो और आप सब लोग ये जो परिवार बन गया, ये इस तरह का ऐसा बन गया कि हम लोग बस कई बार तो जब आप बोलती हैं तो हम लोगों के आंसू बहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं कि अपने पितरों से मिल रहे हैं। यही चीज मेरी पत्नी का भी कभी कभी होता है और हम लोग ऐसा सुन करके इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए दीदी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सभी अपने पितरों से मिले, बस यही मनोकामना है। और बिल्कुल हमें उनकी पहचान होनी चाहिए, उनका हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें, लेकिन हम लोग अपने में इतने व्यस्त रहते हैं और फिर कुछ कर्मकांडों को कर लेने के बाद हम उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग इतनी तन्मयता से जुड़े, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी रोज मैं और श्रीमती जी, अपने माता पिता जी, अब दोनों पिताजी भी पिछले साल गुजर गए, तो उसके बाद दोनों हम लोग शाम को दीपक रोज जलाते हैं उनके फोटो के सामने, और उस समय ऐसा लगता है कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये आपका जो कार्यक्रम है, इसके साथ तो बहुत ही, जब वो आप पूरा करती है ना चादर बिछा करके, तो ऐसा लगता है कि हम उनके साथ हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाने बिल्कुल सूक्ष्म में हम लोग हो ही जाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम। दीदी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आप भी सामने आ हेलो जाएं। जी आ रही है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मुझे न्यास के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली प्रतिभा मुरली दीदी है ना, उन्होंने बताया, तो इसलिए मैं जुड़ गई। और मुझे में नेगेटिविटी बहुत है, मतलब अभी बहुत कम हो गई है कि हाँ अभी खत्म होने वाली है। और पितृन्यास जो मैं ये कर रही हूँ ना आपके साथ, तो पहले नहीं पता था कि हाँ उनका आशीर्वाद मिलता है नहीं मिलता है, या मुझसे कुछ गलती हो गई, तो ऐसे पता नहीं रहता ना कि हाँ मैंने ये किया, वो ठीक किया नहीं किया। अभी आपने इतनी इली वो सब बता दिया और इतने सब दिमाग में वो गलत फहमी आ रही है हमारे कि हाँ ये नहीं ऐसे नहीं, वो सब खत्म हो गया। ऐसे लगता है हाँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उनका भी अच्छे से मतलब वो मुझे उठे नहीं और मैं भी उनका पूरा अच्छे से करती हूँ। तो ये आइडिया बहुत क्लियर है, क्योंकि जैसे जो दिमाग में रहा है वो तो अभी ना आपकी वजह से, आप सब इतनी इजीली और ऐसे सरल भाषा में है, क्योंकि बाकी लोगों मैं वो उसके में नहीं बताना चाहूंगी, पर ऐसे कुछ डालते थे हमारे दिमाग की हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसा करो वैसे करो। आपने इसको आइडिया, मेरी पितरों के बारे में जो आइडिया थी वो सब क्लियर हो गई, और इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लगता है हाँ उनका हमेशा मेरे सर पे रहा और वो आपकी वजह से हो गया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अभी मैं बहुत सकारात्मक सोचती हूँ, मतलब अभी आते भी है नेगेटिव थिंकिंग तो बोलती नहीं रहती, ऐसे बोला है तो ऐसा सोचना है
ऐसा निगेटिविटी निकालना है और बहुत अच्छा आदत 1 महीने उसमें मुझमें बहुत मतलब अच्छी आदतें लग गई है। बहुत चिड़चिड़ वगैरह की थी वो कम हो गई, बहुत कम करती हूँ और घर में भी बहुत अच्छा सा फील होता है मुझे कि हाँ नहीं सब पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि शायद मेरे से ही मेरे चिड़चिड़ जो मन से आया होगा। तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बाद मेरे सर पे हमेशा ऐसे ही रहे। अभी मैं फीलिंग सब बाहर आई तो अभी मुझे रोना आ रहा है। हाँ मैं आप धन्यवाद कैसे करूँ और स्पेशली मूड़े जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बोला नहीं रोहिणी तुझे ज्वाइन होना है, तो उनको भी मेरा बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद दी, बहुत धन्यवाद। और किन्हीं को बोलना है? जी दीदी मैं बोलूंगी। कंचन बोल रही हूँ। सबका सुना मैंने और सबको को बहुत भाव भरा अभिनंदन और प्रणाम। सबका सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ना फीलिंग्स थोड़े से डिफरेंट थे, इसलिए सोचा बोल देती हूँ। मेरे फीलिंग्स यहाँ डिफरेंट है। सब अपने अनुभव को जहाँ शेयर कर रहे थे वहां मुझे एक तरीका का ऐसा लग रहा था कि अगर अभी पितृ न्यास योग खत्म हो जाएगा और 2 दिन के बाद पितरों से तो मिल लिए, अब रीता दीदी का साथ बना रहना चाहिए। अब पहले समृद्धि का प्रोग्राम हुआ, पितृनाश योग का प्रोग्राम हुआ। पहली बार पितृनाश योग के बारे में अगर बोलूं तो सबसे अद्भुत जो मुझे फीलिंग था, अभी तक मैरिज सेरेमनीज देखा था, बर्थडे सेलिब्रेशंस देखा था, अनगिनत तरीके के सेलिब्रेशंस देखे थे, लेकिन सेलिब्रेशन फॉर आवर एल्डर्स ये शायद मेरी जिंदगी का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे ये पता चला कि जिनको हम याद खाली दिल में करते हैं, शेयर भी नहीं कर सकते किसी से, उनसे कैसे मिल सकते हैं। तो ये जो उत्सव है, ये जो सेलिब्रेशन है, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक नया सेलिब्रेशन मेरे लाइफ में आया है और ये हर साल 15 डेज का सेलिब्रेशन एटलीस्ट मुझे लगता है मैं कंटिन्यू रखूंगी। बर्थडे तो फिर भी साल में एक बार आता है, लेकिन ये 15 डेज का सेलिब्रेशन मैं और जब तक हूं तब तक कंटिन्यू रखूंगी। सेकेंडली रीता दीदी ये जरूर बोलूंगी कि जितना सारा लोगों ने बोला, आपको आभार दिया, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्रिया के लिए। आपको या पद्मा दीदी को जिन्होंने जोड़ा, या बीपी साही जी डॉक्टर को जिन्होंने ये न्यास योग पद्धति स्टार्ट किया, और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज जहां पे भी मैं हूँ उसको पहुंचाने के लिए, मेरे अपने गुरुदेव को भी। लेकिन सभी को भाव भरा प्रणाम है कि सबके आशीर्वाद और सबके करुणा धारा से ही आज ये चीज मुमकिन हो पाया है। लेकिन रीता दीदी आपका प्यार बना रहना चाहिए। ये 4 to 5 का जो आप टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत बहुमूल्य है, बहुत अनमोल है। आपका टाइम हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। आप किसी भी तरीके से समृद्धि का नाम ले लीजिए, पितृनाश योग का नाम ले लीजिए, कुछ भी नाम जोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा एक मेडिटेशन कंटिन्यू अगर आप रख सकते हैं तो प्लीज हम जैसों के लिए तो आप या अपना असिस्टेंट बैठा लीजिए। जो आपको लगता है आपका किसी दिन आप नहीं करवा पा रही हैं तो किसी और को बैठा दीजिए, या हम सब जुड़ के ही कुछ करते हैं। लेकिन ये मेडिटेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए दीदी, प्लीज। ये जो सामूहिक रूप से आपने क्रांतिकारी विचार हमारे में भर दिया है, ये समूह का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज दीदी, प्लीज इसको कंटिन्यू रखिएगा अगर हो सके तो। और बहुत बहुत प्यार सबको, प्रणाम। मैडम एक छोटी सी बात, हेलो जी जी, कहना चाहूंगा मैं कि ये जो पितृ न्यास योग आपने करवाया, ठीक है, सिखाया, बताया, ये उच्च वर्ग के लिए जहाँ लोग पैसे खर्च कर करके भी ये लोग ये काम करते थे, आज वहां भी इसको बड़े आराम से लोग घर में बैठ के बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दबाव के अपने आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस विद्या को अगर छोटे तबके में भी लोग करे तो उनको भी पैसे की मारामारी से फ्री रहेंगे। वो किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति है, नहीं
100 रुपए दे सकता है पंडित को, उसका काम नहीं होता। लेकिन वो अपने आप बैठ के अगर ये कर ले तो वो कितने सारे दोषों से मुक्त हो सकता है। हो सकता है कि वो इतना समृद्ध हो जाए इस दोष से निपटने से वो समृद्ध भी हो सकता है, अच्छा खासा समृद्ध हो सकता है ना। कि छोटी सी चीज से उसका व्यवधान पड़ रहा है और समृद्ध नहीं हो पा रहा है, उस शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, या दूसरे किसी चीज जहाँ वो बढ़त नहीं दे पा रहा है, बिना पैसे खर्च किए अपना ध्यान करके और आराम से वो उन सारी चीजों को कर सकता है। हाँ बिल्कुल, उनके बीच भी हम लोग करेंगे। मेन क्या है ना कि उनके बीच ही हम लोग करते रहते थे, लेकिन उनके बीच जाने के लिए चूंकि ये सिस्टम उन लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होती है, और फिर हमें उनके बीच फिजिकली जाना पड़ेगा, जिसकी अभी थोड़ी समस्या है। तो मैं अब 2 मिनट रुकती हूँ, फिर हम लोग बातचीत करें। तो आज का समय तो खत्म हुआ है, क्या आप लोग चाहेंगे, टाइम 5 बज गया है, तो अभ्यास चाहेंगे या हम लोग कल अभ्यास? बिल्कुल, नहीं करवा दीजिए, करवाना है। हाँ एकदम करवा दीजिए, हाफ एन आवर में तो हो जाता है। ही मैं बहुत छोटा में आज करवाती हूँ, बहुत फास्ट, बिल्कुल आराम कोई बात नहीं। हमें तो पूरा टाइम है, पर बाकी लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हाफ एन आवर। ओके, मैं 15 मिनट में करवाती हूँ। ओके। हाँ दीदी, शॉर्ट में करवा दीजिए, क्योंकि ये जो पितृ का अभ्यास है ये हम नहीं करते, हमारे पितृ इसका इंतजार करते हैं। हम भले ही मेरे साथ पिछले 10 दिनों में कई बार ये इंसिडेंट्स हुए कि मेरी मीटिंग्स हैं, मेरी कॉल्स हैं, फोन आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कारण हो गए कि मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकता, तो मेरा कंप्यूटर ही चलना बंद हो जाता है और फोन चलना बंद हो जाता है, इतनी चीजें हो जाती हैं। और हर तरफ से भले उसमें मुझे बाद में समस्या हो या ना हो, हाँ जी, वो इंतजार करते हैं, पितृ हमारा इंतजार करते हैं। तो ये कई बार हो चुका है। तो आज हमारी दादी ओके कर लेते हैं फटाफट। सभी लोग सीधे बैठ जाए, बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव। श्वासों पर ध्यान, आते और जाते हुए श्वासों को देखें, बिल्कुल शांत शांत और शांत शरीर।